मीडिया डिक्शनरी के श्रोताओं, अहमदाबाद में हुए वायुयान दुर्घटना से हम सभी लोग व्यथित हैं। सिवाय एक ब्रिटिश भारतीय मूल के व्यक्ति को छोड़कर सारे लोग तो मारे गए ही। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर प्लेन के गिरने से हमारे 5 होनहार डॉक्टर की परिवार की एक पत्नी और भी कुछ लोग मारे गए हैं, जिनका कि उससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री जी को यह समाचार मिलते ही ट्वीट किया था, देश के सारे एयरपोर्ट्स जो कि घनी बस्तियों के बीच में हैं, उनको कम से कम 20 किलोमीटर दूर ले जाया जाए। जैसे मैं रांची में रहा, रांची का एयरपोर्ट शहर के बीच में है, ऐसे अनेक एयरपोर्ट्स हैं, उन्हें दूर ले जाया जाए और उन ज़मीनों को ग्रीन लंग के रूप में वहाँ पर जंगल लगा दिए जाए। मैं तो यह कहूँगा कि जो हमारे मेडिकोज मरे हैं उनके नाम पर कर्णावती अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट अभी है, वहाँ पर एक नेचुरल पार्क बनाया जाए। इसके साथ ही साथ हमें दूरगामी चीज़ें भी सोचनी चाहिए। जब से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी और उसमें जो एलपीजी फार्मूला दुनिया का, जो कि गोर्बाचोव महोदय का एलपीजी था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लासनोस्ट की जो फार्मूले थी, उसके अनुसार इन लोगों ने सरकारी नौकरियों को बंद करना शुरू किया, पब्लिक सेक्टर्स को टेक ओवर करना शुरू किया और उसी में एयर इंडिया जैसी कंपनी जो कि काफ़ी घाटे में चल रही थी, उसको दूसरे को दे दिया। सारे विमानों के प्रबंधन को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में, अडानी जी के हाथ में दे दिया, जिनका कि इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। और ये बात रक्षा के मामले में भी हुई और विमान सुरक्षा के मामले में भी हुई। सरकार को एक बैलेंस बनाया जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से स्पिरिचुअल मार्क्सिज्म नामक एक सिद्धांत, जिसके बारे में कभी चर्चा करूँगा, का प्रणेता हूँ और मैं समझता हूँ कि दोनों के बीच का मध्यम मार्गी रास्ता, जिसे बुद्ध मध्यमकाई या माध्यमिक बोलते थे, या यजुर्वेद की माध्यमदीन शाखा है, हमें दो एक्सट्रीम के बीच में जीना सीखना चाहिए। कभी भी अतिवादी नहीं होना चाहिए। या तो एकदम से पब्लिक का कोई उसमें रोल नहीं हो, यह भी नहीं हो, और सारी चीज़ प्राइवेट हो, ये भी नहीं हो। यदि आज हमारे पब्लिक सेक्टर के हाथ में और रख रखाव इसका ठीक से होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। वह विमान जो कि आया था दिल्ली से अहमदाबाद, उसे 2 घंटे के बाद ही भेज दिया गया। और ऐसा बहुत सारे नौकरियों में भी होता है, एक शिफ्ट के बाद दूसरे शिफ्ट में लोग लगा देते हैं तुरंत। वो सिंपल डॉक्टर नर्स की पोस्टिंग से लेकर के और बहुत सारे जो इमरजेंसी के वाले काम हैं। देखिए, 4 घंटे से अधिक इमरजेंसी ड्यूटी किसी की एक जगह पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिछली सरकार ने तो अब 12 घंटे ड्यूटी अलाउ कर दी है। ऐसी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं जो कि कभी न कभी इस प्रकार का चीज़ की देती है और हम विश्वास करेंगे कि फलाने ज्योतिषी ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। अरे वो संयोग है, लेकिन एक्सीडेंट जो है वह भी एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। आज यदि हवाई अड्डा दूर रहता तो शायद किसी खेत में गिरा रहता, एक आध कोई कैजुअलिटी हुई रहती या नहीं हुई रहती, ये हमारे इतने मेडिको तो नहीं मरे रहते। मैं अपनी ओर से और नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सभी कैजुअलिटीज़ के लिए, खास करके जो हमारे मेडिकोज हैं, बडिंग डॉक्टर थे, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एक वाइफ मर गई है, तो ये सब वीडियो देख करके अति द्रवित हूँ। विजय रूपानी जी चले गए, एक राजनेता, बड़े राजनेता थे, मर गए। जो बच गया उसको बहुत विश्वास करके उसके लिए धन्यवाद है। मैंने जो एक आध सुझाव दिए हैं उसके ऊपर यदि सरकार एक्ट करे, जो सरकार चेनाब जैसा बड़े ब्रिज बनाती है, सारे एयरपोर्ट को यदि हटा दे, डिकंजेस्टेड एरिया में हटा दे, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, बहुत खर्चे का नहीं होगा और इससे कुल मिलाकर एयर क्वालिटी जो है सो हमारे शहरों की भी बढ़ जाएगी। धन्यवाद।